खिड़की के बाहर कोई था, 14वीं मंजिल पर, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। नोएडा एक्सटेंशन की एक नई बनी सोसाइटी में 4 दोस्त करण, आदित्य, रोहित और अमन एक फ्लैट लेकर रहने लगे। बिल्डिंग आधी खाली थी, कई फ्लोर पर अभी भी काम चल रहा था। उन्हें सस्ता और बड़ा फ्लैट मिल गया था, तो बिना ज़्यादा सोचे वहीं शिफ्ट हो गए। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहे। फिर एक रात रोहित ने सबसे पहले कुछ अजीब नोटिस किया। वो हॉल में अकेला बैठा फोन चला रहा था जब उसे लगा कि किचन में कोई खड़ा है। उसने सोचा कि शायद करण होगा। उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। जब वो किचन में गया, वहां कोई नहीं था, लेकिन गैस ऑन थी। रोहित ने गैस बंद की और बाकी सबको बताया, पर सबने इसे मजाक में उड़ा दिया। अगली रात अमन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास बैठा है, जैसे गद्दा हल्का सा दबा हो। उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बाद उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, ये मेरा घर है। अमन झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था। अब डर थोड़ा बढ़ चुका था। तीनों ने सोचा कि शायद वहम है, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही थी। एक दिन दोपहर में आदित्य अकेला घर पर था, बाकी तीनों बाहर गए हुए थे। वो हॉल में टीवी देख रहा था, तभी अचानक टीवी अपने आप बंद हो गया। उसने रिमोट उठाया, काम नहीं कर रहा था, और उसी वक्त टीवी स्क्रीन में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। आदित्य ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा स्क्रीन में देखा, वो आकृति अब उसके और करीब थी। आदित्य भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। उस शाम जब सब वापस आए, उसने सब कुछ बताया। अब किसी के पास इसे मजाक समझने का कारण नहीं था। उन्होंने तय किया कि कुछ दिन साथ में रहेंगे, अकेले नहीं। उस रात चारों हॉल में ही सो गए। करीब 2 बजे रात किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। सब एकदम उठ गए। करण और रोहित धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने किचन में कदम रखा, सब कुछ नॉर्मल था। बर्तन अपनी जगह पर थे, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर बाहर आने लगे, पीछे से किसी ने खुसफुसाया, जाओ मत। दोनों के पैर जम गए। उन्होंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और दौड़ते हुए हॉल में आ गए। अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही उन्होंने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। शाम को जब वो लोग अपना सामान पैक कर रहे थे, तब करण अपने कमरे में अकेला था। वो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था, तभी उसे लगा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जाकर खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में उसे साफ दिखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ और आंखें सीधे करण की तरफ। करण चिल्लाया, दरवाजा पीटने लगा। बाहर बाकी तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे अंदर से जाम हो चुका था। अचानक अंदर से करण की चीख बंद हो गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों अंदर भागे। करण फर्श पर बैठा था, कांप रहा था। उसके हाथ में एक जला हुआ कपड़ा था और वो बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस रात चारों बिना पीछे देखे फ्लैट छोड़कर निकल गए। नीचे गार्ड से जब उन्होंने पूछा कि यहाँ पहले कौन रहता था, तो उसने धीरे से बताया, एक औरत जो आग में जलकर मरी थी। लोग कहते हैं उसने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, किस कमरे में? गार्ड ने ऊपर की तरफ देखा, वही कमरा जिसमें तुम लोग रह रहे थे।